आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप जो है टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और आप जो है कैसे टेबल को जो है टेक्स्ट को जो है टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सेल शीट को आप कैसे जो है सेपरेट कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस तरह से आपको बताएंगे हाउ टू यूज़ ड्रॉ टेबल एंड एक्सेल सेपरेट शीट एंड हाउ टू यूज़ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन तीनों ऑप्शन के बारे में कि इन तीनों ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉ टेबल के बारे में, यानी टेबल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक जो है आइकन मिल जाता है पेंसिल का। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अपने टेबल को। जब हम ड्रॉ करते हैं टेबल को तो एक बॉर्डर यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसी के साथ जब हम टेबल को ड्रॉ करते हैं तो दो यहाँ पर मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। ठीक है, तो हम टेबल को ड्रॉ करते हैं, इसी के साथ टेबल हमने ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से। तो यानी फ़ायदा क्या है इस ड्रॉ टेबल ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से जो है बना सकते हैं किसी भी टेबल को, यानी किसी भी टेबल के फॉर्मेट को। यानी नॉर्मली तो हम टेबल बना लेते हैं अपने ऑप्शंस के, बाकी ऑप्शन के जो हमने पिछले वीडियो में आपको बात किया था उस ऑप्शन के बारे में। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को जो है अपने फॉर्मेट के हिसाब से बना सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है ना कि टेबल जो है एक नॉर्मल फॉर्म में भी हो, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस चीज़ के आप जो है उस चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं आपके टेबल जो होते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम आपको एक बार जो है नॉर्मल टेबल भी आपको यहाँ पर यूज़ करना सिखाएंगे। तो इस तरह से आप अपने नॉर्मल टेबल को भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल टेबल बनाना हो। अगर आपको अपने हिसाब से जो है टेबल बनाना हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ऐसे ड्रॉ करके पूरा बनाना होगा। आपको पहले नॉर्मल बनाना है, इसके बाद जो है आप यहाँ से जो है पेंसिल का यानी ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको साथ में जो हमने आपको ऊपर दिखाया डिज़ाइन अलर्ट ओपन हो जाता है, जो हमने पहले भी बात किया था। ठीक है, तो टेबल कैसे डिलीट करते हैं। टेबल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है और बैक स्पेस की को आपको दबाना होता है। यहाँ पर डिलीट को नहीं दबाना है, क्योंकि जो है डिलीट जब हम दबाते हैं तो उसके अंदर जो है डाटा डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर साथ में लिख रहे हैं कि आपको क्या दबाना है, यानी बैक स्पेस दबाना है, जिसके मदद से आप अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपको जो है यहाँ पर डिलीट बटन नहीं दबाना है। डिलीट बटन दबाने से आपके टेबल के अंदर के डाटा जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, किस ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर बैक स्पेस दबा के जो है टेबल को, यानी किसी भी टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं। यानी आपको सेलेक्ट करना होगा वो सेल, वो रो। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन वो खुद ब खुद दे देते हैं, ऑप्शन चूज़ करके आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं ताकि हमें जो है बाकी ऑप्शन यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर स्पेस मिला। आप नेक्स्ट पेज भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसी पेज पे बना रहा हूँ। तो आप सेकंड ऑप्शन जो है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी आप अपने जो है इसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कैसे एक टेक्स्ट को जो है टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने टेक्स्ट को जो है टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन लेंगे, कुछ यहाँ पर नाम लेंगे जो नॉर्मली सब लेते हैं। नेम, पेरेंटेशन, एड्रेस, यही होता है एक टेबल में अलग अलग कंटेनर में रखे हुए, अलग अलग सेल में रखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। ये तो क्या एक नॉर्मल पैराग्राफ है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, टेबल में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है, हाइट है। ठीक है, ये तभी शो होगा जब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो है आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप उतना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जितना आपको टेबल में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक, इसके बाद आप वहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेबल आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पर क्या हो गया है, शो हो गया। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाता है, छोटा सा एक पॉपअप ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टेबल साइज़ के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आप यहाँ पर जितना चाहे आप कॉलम ले सकते हैं। हमें 3 ही चाहिए, नेम को अलग, पेरेंटेज को अलग और एड्रेस को अलग। ठीक है,
बिहेवियर आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बिहेवियर के बारे में बताया था। और यहाँ पर सेपरेट आपको किस तरह से करना है, यानी पैराग्राफ है उनको सेपरेट करना है, यानी उनके बीच में जो कॉमा है अगर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको कॉमा पे सिलेक्ट करके करना है। तो जब हमने यहाँ पर पैराग्राफ करके क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल के अंदर यहाँ पर सभी आ गया है। हमें तो क्या चाहिए, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस अलग अलग चाहिए, बट इनके हिसाब से अलग अलग जो है कॉलम्स, यानी हमने वहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट किया तो इसके हिसाब से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम इसको वापस मिटा के अब अपने हिसाब से जो हमें करना है वही करेंगे। तो आप यहाँ पर क्लिक करना है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है पहले हम इसको कर देते हैं। हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं करना है, हमें आपको क्या करना है, इनके स्पेस के जगह पर आपको यहाँ पर जो है कॉमास लगाना है, क्योंकि वहाँ पर कॉमास ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर आपको जो है स्पेस नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। और इसके बाद सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है उसी ऑप्शन में जहाँ पर हम गए थे टेबल के अंदर, और यहाँ पर जाना है आपको टेक्स्ट कन्वर्ट टू टेबल। जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉमास ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कॉमास है इनके बीच में। और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जो है नेम, पेरेंटेज एंड एड्रेस, ये सारा जो है अलग अलग आपको यहाँ पर दिख रहा है अलग अलग सेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी जो है टेक्स्ट को जो है आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल में। ठीक है, तो हम इन चीज़ को भी मिटा देते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। तो हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर है और एक ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं एक्सेल सेपरेट शीट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको किस लिए यूज़ होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानने के लिए पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसा होता है, कब हमें इस चीज़ को यूज़ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को लाएंगे। लाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ डाटा को आपको पुट करना है, जो मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर मैंने कुछ डाटा यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अमर के जो है 60, 80 एंड 67 को हमें सम करना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है फार्मूला, इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं जो आपको करना है सम। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा होता है इक्वल टू सम एंड लेफ्ट क्योंकि हमें जो है लेफ्ट साइड में होता है सारा डेटा। अगर अब यहाँ पर नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ से नीचे से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, बट इक्वल टू के साथ। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितने सारे लेफ़्ट में डाटा है वो सारा डाटा आपको इसी के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल ऑप्शन। वर्ड में इतना ऑप्शन नहीं, इतना मतलब वो नहीं होता है कि आपका डाटा कहीं पर भी और कहाँ पर जहाँ पर आपको चाहे वहाँ पर आप ला सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर साइड में होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए, तभी आपका डाटा वहाँ पर टोटल हो गया। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसा होगा कि आपका डाटा अलग अलग जगह पर होगा। ठीक है, तो आपको किसी और जगह पे इस चीज़ को लाना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वर्ड में ये चीज़ तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर कर्सर को रखेंगे टेबल के बाहर, क्योंकि अगर टेबल के अंदर आप रखोगे तो वहाँ पर अंदर ही अंदर आपको जो है सेपरेट हो जाएगा। तो बाहर रख के आपको क्या करना है, एक्सेल शीट पे सेपरेट कर देना है, यानी क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमें जो है इस चीज़ के लिए, यानी मैथमेटिकल जितने सारे चीज़ होते हैं, जितने सारे हमें काम करने होते हैं वो सब एक्सेल के अंदर ही करते हैं हम। ठीक है, एक पावरफुल माइक्रोसॉफ्ट पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके अंदर आप यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि डाटा कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है एक एड्रेस के थ्रू आपके डाटा को जो है किसी भी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शीट पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के दिए आपको, यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उनका एक एड्रेस होता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया D5 यानी E5 सॉरी, तो E5 और E7, इसके बाद जो है C7, इसके बाद B4, यानी इनका क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इन सबको जो है प्लस कर दिया है। ठीक है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर आसानी से अपना जो है लिख सकते हैं डाटा ये सब करने के बाद। ठीक है, इस तरह का कुछ अगर सिचुएशन होगा तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं एक्सेल का सहारा लेके। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद बाकी ऑप्शंस के बारे में हमने बात किया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को जो है क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको जो है ऊपर एक ऑल ऑप्शन बटन वहाँ पर दिख रहा है तो उसको भी आपको क्लिक